पिक्चर चालू करो बे। डॉक्टर जफर याद कीजिए, अमित शाह आपके नेता ने कहा था कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे सदा के लिए बंद। डॉक्टर जफर याद कीजिए, नीतीश कुमार ने कहा था मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर जफर, कभी ऐसा होता है कि आप जनता के बीच जाते हैं, आपके नेता जाते हैं, जनता पूछती हो हम भरोसा करें तो किस पर करें? क्या सिर्फ सरकार चलाने के लिए वो नीतीश जो नरेंद्र मोदी का जबरदस्त विरोध किया करते थे, कोविड के टाइम पे कह दिया था कि मोदी आए तो ना रिसीव करने जाऊंगा ना 1 रुपया उनसे लूंगा, उनसे हाथ मिला लेना, उनके साथ सरकार बना लेना। डॉक्टर जफर, ये देश की जनता को किस तरह का संदेश कीजिएगा? ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। देखिए, इस बात में सच्चाई है कि नीतीश कुमार जी ने 1-2 बार एक पार्टी से हाथ मिला के फिर दूसरी पार्टी से हाथ मिलाया, ये देश और दुनिया सब जानती है। वह क्या सीन है? लेकिन इसके पीछे, जैसे अभी आप वो कह रहे थे कि इसके पीछे लालू यादव जी को बहुत सारी बातें मालूम है, वो सारी बातें जो नीतीश कुमार जी को मालूम है, तभी नीतीश कुमार जी मजबूरन जो है उन्होंने अपना पाला बदला और एक स्थिर सरकार देने के लिए, देश को स्थिर सरकार और देश को वैसे जो अरे कहना क्या चाहते हो? उन्होंने देखा था कि यूपीए के समय में किस तरह से देश को लूटने का काम हो रहा था, जिस तरह से स्कैम्स हो रहे थे और दुनिया जानती थी कि सरकार नहीं, सरकार ऑफ स्कैम्स और स्कैमस्टर्स है। ये मैं नहीं कह रहा, वो तो दुनिया के न्यूज़पेपर में आ रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ स्कैम्स और स्कैमस्टर्स। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कभी आपने किसी सरकार के बारे में सुना? नहीं सुना, लेकिन उस वक्त 2013 के न्यूज़पेपर दुनिया में छानिएगा तो आपको इस तरह की बातें मिलेगी। जिस तरह का समीकरण बन रहा था, शायद नीतीश कुमार को थोड़ी बात समझ में आई होगी और उन्होंने सही फैसला लिया, और इस फैसला ये लिया, देश हित में फैसला लिया, प्रदेश हित में फैसला लिया, जनता के हित में फैसला लिया, और जनहित में फैसला इनका जो है वो सही साबित हुआ। मेरे ख्याल से कभी कभी नेताओं को और पार्टियों को जनहित में अपने जो किए वादे को तोड़ना पड़ता है, लेकिन जनहित का ख्याल रखना पड़ता है। क्या बोला? और इसलिए मुझे लगता है कि जब नीतीश कुमार जी वापस आए तो उनका स्वागत हमारी पार्टी ने भी किया, और नीतीश कुमार जी ने भी जब मन बदला तो जनहित में ही मन बदला, और मेरी पार्टी ने भी जनहित में ही फैसला लिया। जहां तक लालू यादव जी की बात है, अब बड़बोलापन और ये सब जो ये कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि जनता खुद से देख रही है। आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि ये औकात इस तरह की बातें जो आप सही रोका, उनको आपने इस तरह की ओछी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये सरकार 5 साल पूरे मुस्तैदी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में काम करेगी। दानिश खाओ मां कसम। दानिश भाई नहीं, आपको किसी ने नहीं रोका था। नहीं प्लीज, दानिश जी आप प्लीज मत बोलिए, वरना मुझे मजबूरन सभी का ऑडियो बंद। नहीं सर, एक रिएक्शन सब ले लें। 6 मेहमान हैं हमारे साथ, एक प्लीज मत बोलिए, आप लिख लीजिए, आपको जरूर मौका देंगे, पूरा समय मिलेगा। अपनी बात डॉक्टर जफर पूरी कीजिए प्लीज। तो मैं ये कह रहा हूँ 5 साल पूरे सरकार चलेगी, अच्छी सरकार चलेगी, बहुत सारे जो बचे हुए काम है आज डॉक्टर जफर बिल्कुल, और ये ऐतिहासिक 5 साल होगा। इसलिए कि एक लास्ट बात करता हूं, जिस तरह से 10 साल में जो आपको ये ट्रेन जब ट्रेन चलाने के लिए पहले ट्रैक बिछाना पड़ता है, 10 सालों तक इस देश में जो जितने काम हुए, बहुत सारे काम जो है सालों साल से अटके, तो उसको पूरा काम किया। अब तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ेगी, ट्रेन दौड़ेगी, जो पटरियां बिछाई है हमने 10 साल में, और विकास की गंगा बहती रहेगी। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। ठीक है डॉक्टर जफर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आपने कहा कि भ्रष्टाचार जबरदस्त था, तो नीतीश कुमार तो वही आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे और खुद मुख्यमंत्री थे, और तेजस्वी उनके उप मुख्यमंत्री थे, इसी तरह गुजरात में, इसी तरह असम में। ये बात समझ में नहीं आती है डॉक्टर जफर, जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो आपके साथ आते ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के प्रत्याशी, विधानसभा के प्रत्याशी, नेता कैसे बन जाते हैं? राजा जी रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं ये एक रेफरेंस देते हुए आगे बढ़ रहा था सर, आगे ये क्लैरिफाई जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं जवाब दे दूं? एक रिएक्शन ले लें उसके बाद, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा सर कि वो भ्रष्टाचारी आपके बीजेपी में आते ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता कैसे बन जाते हैं, सब दाग कैसे धुल जाते हैं? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर साहब, आपके नेता कहते हैं उन्होंने हमारा दफ्तर तोड़ा, हम उनकी सरकार तोड़ देंगे। तोड़फोड़ की राजनीति का आरोप तो आप बीजेपी पर लगाते थे, आप भी करने लगे, राहुल गांधी ये कहने लगे, और 2 लोग हैं। डॉक्टर अजय, क्या नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू से कोई बातचीत हो रही है? क्या वो आपकी तरफ आना चाहते हैं? क्या वो नाराज हैं? अभी तो काम भी शुरू नहीं हुआ है सीधे से, तो फिर क्या आप भी ख्याली पुलाव तो नहीं बना रहे हैं? नहीं। 2 बातें हैं। एक तो राहुल गांधी जी ने जो बात रखी है, अंसारी जी,
आपने देखा लोकतंत्र के इस मंदिर में, भारत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ चलने वाला देश, उसमें जनता के मुद्दों पर भाजपा एड्रेस बेशक ना करे। अब तो हालत ये हो गई कि वो धीरे धीरे प्रमुख विपक्षी पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है उसके दफ्तर पर जाकर के सरेआम हमला करती है और पुलिस की उपस्थिति में यह हमला होता है। डबल इंजन की सरकार जहां केंद्र और राज्य, वहां पे भाजपा की सरकार। कौन है ये लोग? हमारे नेताओं ने निश्चित तौर पे ईमानदारी से उस जिस तरह से प्रहार किया गया हमारे कार्यालय पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर, उसका हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आने वाले समय में यदि ये डराना चाहते हैं तो ये गलतफहमी में ना रहे। हमारे बब्बर से कार्यकर्ता है, हम लोग सब बब्बर से हैं। हम इनके इस जो भभकी दे रहे हैं इससे हम लोग डरने वाले नहीं। मालूम है। गुजरात की जो परिस्थिति है सबने देखा है किस तरह लगातार, अभी जब बारिश हुई तो क्या हालात थे। इससे पहले मोरबी का पुल देखा हमने, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें थी। शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में वहां एकदम हालत खराब है। कम से कम 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के उस प्रदेश पर कर्ज है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री जी कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे और अब जो वहां सरकार चल रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बेरोजगारी का आलम चरम पर है। तो इन कारणों से वहां के लोग जरूर इस बार कांग्रेस को सहयोग करेंगे और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तोड़ने का मतलब सरकार का जो घमंड है उस घमंड को हम तोड़ेंगे और निश्चित तौर पर हम सरकार बनाएंगे। खाओ मां कसम। 10 सेकंड। जिस तरह से आपने लालू प्रसाद जी ने जो बात रखी है, लालू प्रसाद जी एक अनुभवी व्यक्ति है। जिस तरह की परिस्थिति इनके अंतर्विरोध इनके अंदर में है, अभी जैसे मंत्री बनाया अजित पवार जी ने क्या कहा, उन्होंने मंत्रिमंडल में सहयोग शपथ लेने से मना कर दिया। आजसू जैसे छोटे छोटे दल जो हैं वो चाहते हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले, अभी तक उनको जगह नहीं मिल पा रही है। तो ये सारे अंतर्विरोधों के साथ साथ जहां तक आपने नीतीश कुमार और नायडू साहब की बात की है, यह भी सच है। इन दोनों के जो वैचारिक आधार थे और जो चुनाव के पहले जो उनके एजेंडे थे, उन एजेंडे पर अभी राजीव भाई बताएंगे कैसे उन्होंने राष्ट्रीय अपनी जो उनकी बैठक हुई उसमें कार्यकारिणी की बैठक में क्या क्या तय किया। क्या प्रधानमंत्री जी उनको लागू कर पाएंगे आर्थिक पैकेज या स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा था राज्य को दे पाएंगे, जातीय जनगणना करा पाएंगे? नहीं। जो नायडू साहब का जो एजेंडा है कि धार्मिक तौर पे मुसलमानों को आरक्षण देने का, क्या उससे जफर भाई सहमत होंगे? यदि होंगे तो बात अलग है, नहीं तो ये अंतर्विरोध से ही ये सरकार गिर रही है और आत्मविश्वास इनका दिख रहा है। ये लोग अब नहीं बोल पा रहे हैं। हालत है खराब है। देखिएगा जो मुद्दे विकास के उन्होंने कहा है, हाँ 10 साल में इन्होंने वाकई बड़ी रेल चलाई है। महंगाई की रेल चला दी, बेरोजगारी की रेल चला दी, पूरा देश देख रहा है, लोग परेशान है, गरीब को और गरीब बना दिया, इतनी तेज गति से विकास किया। ये सारे मुद्दे हैं। आने वाले समय में बहुत जल्द इसका निर्णय पुनः इनके लोग के अंतर्विरोध से सरकार गिरेगी और जनता पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनाएगी। हम इसमें इंस्ट्रूमेंटल नहीं होंगे। धन्यवाद। मैं नहीं मानता। और कोई प्रैक्टिकल बातें हैं यहाँ पर? कोई एक ऐसा आंकड़ा आप बता सकते हैं कि नहीं चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ आ सकते हैं, हमारी बात हुई है, राहुल गांधी की बात हुई है, वो इस बात से नाराज हैं या वो छोड़ देना चाहते हैं? भाई दो तो यहाँ हैं ही, राजीव रंजन जी हैं और अग्रवाल जी बैठे हैं, रोहित अग्रवाल जी, दो तो साफ मना कर रहे हैं। राजीव भाई ने जो बात रखी है और वैचारिक आधार की बात रखी है, राजीव भाई को पता है कि वैचारिकता के मामले में नीतीश कुमार जी ने कितनी अच्छी रोल अदा की है, उसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ये पलटने की विचारधारा कोई नहीं होती है इस देश में, जिस तरह से उन्होंने पलटने का काम किया, और जब भी पलटते हैं तो कोई ना कोई उनकी विचारधारा उसके साथ आ जाती है। और ये बात सच्चाई ये है कि जिस तरह से बिहार में आंतरिक अंतर्विरोध इनके अंदर है, भाजपा के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को रिप्लेस किया जाए, नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो जाए। यदि इन दोनों परिस्थितियों में बात नहीं बनेगी, जातीय जनगणना और आर्थिक पैकेज, फिर अगर हम तो कहते हैं कि ममता और आप में जबरदस्त अंतर्विरोध है, मतभेद हैं, एकदम व्यवहारिक बात कर रहा हूं, कई मुद्दों पर समाज कर रहा हूं। अभी चौबे जी जो हैं इनके भाजपा के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा कि हम जो बैक सीट पर नहीं रहेंगे, हम फ्रंट सीट पर रहेंगे। अभी भी जो ताज है, वो जो मुरेठा की बात आपने की है, जो एक पगड़ी बांध करके जो चल रहे हैं, एक इनके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो, तो जिस तरह की परिस्थिति है यहाँ अंतर्विरोध इनके स्टेट की पॉलिटिक्स में भी है। केंद्रीय स्तर पर भी जो एक इन्होंने मंत्री बनाया है ललन सिंह जी को, कई लोग उसके लिए ललायित हैं। तो ये कहानी जो है आने वाले समय में जल्दी डेवलप होगी। लालू जी ऐसे इस बात को नहीं कहे, ऐसे वो बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, उनको जरूर कहीं ना कहीं एहसास है। सही पकड़े हैं। जहां तक बात आपने उनके नायडू साहब की है, आप देखिए ना जिस तरह के उनके एजेंडे हैं, उनको स्टेट को स्पेशल स्टेटस चाहिए क्योंकि वो चाहते हैं वहां डेवलपमेंट करना। जिस तरह से बातें हैं, उनको मुस्लिम आरक्षण की बात उन्होंने की थी, उसको लागू करना चाहते हैं। क्या आरएसएस, भाजपा और बीएचपी उनके मुस्लिम एजेंडे पर खड़ा होती है? यदि खड़ा होगी तो मोदी जी ने जो इतने गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाया था इलेक्शन में, उसका क्या होगा? भाजपा के लोग बेचारे यहाँ जो जफर भाई हैं, वो कैसे देश में जाकर के अपना चेहरा दिखा पाएंगे? गजब बेइज्जती है। तो ये अंतर्विरोध इनका अपना है, हम तोड़ने नहीं जा रहे हैं, ये स्वयं टूटने जा रहे हैं। और ये सच्चाई है। देश की जनता ने क्या जनादेश दिया है? अहंकार मुक्त होकर के आपको 240 इसलिए दिया कि आप सबको लेकर चलिए। मोदी जी का जो अहंकार है अभी भी लोकसभा में दिखा। जिस तरह से मंत्रिमंडल का बंटवारा उन्होंने किया, अजित पवार को आज भी परेशानी हो रही है, सिंधे को अभी भी परेशानी है, आजसू को अभी भी परेशानी है। और ये आरएलडी की जो बात कर रहे थे भाई साहब, 10 सेकंड डॉक्टर उपाध्याय जी, सिर्फ 10 सेकंड। जो रोहित भाई अभी बात यहां कर रहे थे आरएलडी वाले, अरे भाई अभी इस चुनाव से कुछ ही दिन पहले तो आप उसी किसानों के साथ खड़ा होकर के मोदी जी को क्या नहीं कहा, मैं वो सब नहीं कहूंगा कितनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें आपने की थी। तो उस समय या तो आप किसान के साथ थे, मोदी जी के विरोध में थे, आज मोदी जी के साथ है तो उस दिन किसान के साथ नहीं थे। डॉक्टर ये अंतर्विरोध आपके अंदर भी नहीं, ये अंतर्विरोध ही इसको खत्म करेगा और मोदी जी का अहंकार भी इसको खत्म करेगा। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या?
डॉक्टर उपाध्याय, ये तो देखिए, ये तो हमने डॉक्टर सैयद जफर से भी पूछा, ये तो राजीव रंजन जी से भी पूछा, ये तो हमने रोहित अग्रवाल जी से भी ये बात तो पूछी, ये तो हमने कहा, ये तो आपसे भी हमने कहा, दानिश जी से भी हमने कहा कि समाजवादी पार्टी और आप में क्या हो रहा है, तो हमने बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पर अजीज खान साहब है, उनसे भी हमने ये बात कही। लेकिन डॉक्टर जफर, क्या आपको लगता है कि अब वो अपने दम पर निर्णय लेना और वो नरेंद्र मोदी को दिक्कत होगी, अब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार को आपको हर निर्णय में अपने साथ लेना होगा और यहां पर बहुत आत्मविश्वास के साथ नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चला पाएंगे, ईमानदारी के साथ सर। अब आप क्या बैसाखी के सहारे चल रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये देखिए, 2-3 बातें कहूंगा बहुत जल्दी से, कम समय में। पहली बात कि गालिब साहब बहुत सालों साल पहले कह गए थे, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, या मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इस तरह की बातें आपने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी और पैनल पे सभी हमारे सम्मानित जो प्रवक्ता हैं सबने सुना होगा। वैसे ही कुछ लालू यादव जी ने कहा है, खैर उनको ख्याल इस तरह का रखना चाहिए, मैं उनको पूरी आज़ादी है, अब आखिरी का राजनीतिक आखिरी इस पे है तो उनको पूरी आज़ादी, जो भी ख्याल कर ले ठीक है, उसमें खुश हो ले, कोई बात नहीं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। लेकिन हकीकत यह है, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। देखिए, जब आपके चैनल के आपके स्क्रीन पे मैं आंकड़े देख रहा था तो आप दिखा रहे थे टीडीपी माइनस एनडीए माइनस टीडीपी माइनस जेडीयू, एनडीए माइनस जेडीयू, इस तरह के आंकड़े दिखा रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, ये आप इसको पहले एनडीए का तो आपने दिखा दिया, अब आप जरा दिखाइए इनके अंदर में इंडिया ब्लॉक जो है ना, इंडी ब्लॉक, उसमें कितने आपस में जो है मतभेद है, वो आप जरा देखिए। उसको स्क्रीन पे दिखाइए कि इंडी ब्लॉक कितने माइनस टीएमसी। आप देखिए, टीएमसी ने हर बात का विरोध किया इनके, आप किसी के साथ कहीं पर खड़े नहीं पाए जाते हैं। क्यों? इसलिए कि इनकी जो नीति है उससे वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है। आपने देखा कि वहां पर कांग्रेस के पर जो बड़े लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहले जो रहते थे, अधीर रंजन, उन्होंने कितना ममता बनर्जी के खिलाफ जो है बातें की और कितनी बार बातें की, हर बार कहीं ना कहीं विरोध रहा उनका, और बिल्कुल टीएमसी और कांग्रेस के बीच में ऐसे है। तो ऐसे में आप उसको पहले माइनस कर दीजिए, फिर बताइए कि आंकड़े किधर कैसे देखते हैं। और आपको मैं फिर से कह रहा हूं जी, एनडीए सरकार 5 साल मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में चलेगी और देश तेजी से आगे बढ़ेगा, और ये सब जो हसीन सपने देखने वाले हैं वो मुरझाते फूल की तरह दिखेंगे अगले 5 साल में। कैसा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। डॉक्टर उपाध्याय, हमने अयोध्या जीता, हम गुजरात भी जीतेंगे, यह अहंकार नहीं तो और क्या है? नहीं, अहंकार नहीं है, ये जनता का आशीर्वाद। मोदी जी कहें तो अहंकार है, नीतीश कुमार कहें तो अहंकार है, राहुल गांधी कहें तो अहंकार नहीं है। डॉक्टर अजय सही भाई, सच्चाई को तो स्वीकारना होगा। अयोध्या में इतना, अयोध्या के नाम पे जिस तरह से इन लोगों ने पूरे देश को एक तरह से धार्मिक उन्माद पैदा करने का 240 की सच्चाई है ना सर? अयोध्या में क्या हुआ? 240 में सच्चाई की भगवान श्री प्रोग्राम की जनता ने क्या आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद इस देश को आने वाले समय में मिलेगा। 2 सेकंड राजीव भाई जो भी बात कर ले, लेकिन एक दावा मैं आज यहाँ करके जा रहा हूँ आपसे। जो स्थिति है बिहार में, नीतीश कुमार जी बहुत कम समय में चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव हो जाए। यदि विधानसभा का चुनाव नहीं होता है, जिसमें उनका राजनीतिक अपने स्वार्थ है, क्योंकि उनकी संख्या कम है और वो सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट। यदि वो चुनाव नहीं, राजीव जी आ रहा हूं, वो चुनाव नहीं हुआ, राजीव भाई के लिए भी मैं कह रहा हूं, ये राजीव भाई के लिए भी सूचना है। यदि वो चुनाव नहीं होता है तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से मुक्त होंगे, या सर आप अपनी बात कीजिए, मोदी जी मुक्त। आप नीतीश कुमार ये जी दो में से मोदी जी की बात करते हैं। स्पेशल स्टेटस का दर्जा आपको बिहार से नहीं है। आप अपनी बात करते हैं, महीने की बात, कोई बात नहीं, आप अपनी बात आज की कीजिए, डिबेट का बात कीजिए, आज के डिबेट का 99 से आगे बढ़ने की बात 10 सेकंड। हम तो 99 से क्या, जनता का आशीर्वाद होगा, हम 52 से 99 गए, अगली बार हम सरकार बनाएंगे। लेकिन ये भी सच है कि राजीव भाई स्पेशल स्टेटस का दर्जा तभी मांग करते हैं जब इनको लगता है कि अब कहीं ना कहीं जाना है, या सरकार पर प्रेशर बिल्डअप। राजीव जी एक सेकंड, बिहार विधानसभा का चाहिए। डॉक्टर अजय बहुत कमजोर है, आपको रोहित जी के पास जाना नहीं। देखिए, कम से कम वो आज इतना स्पष्ट बोल तो रहे हैं उनको। अरे नहीं, आप हंसी नहीं, अरे सर हम पकड़ लेंगे ना आगे। राजीव रंजन जी आते रहते हैं हर रोज, 2 में से एक रहेंगे, या तो सीएम रहेंगे या पीएम रहेंगे। सर सुनिए ना, हर रोज रहते हैं राजीव रंजन जी, महीने भर बाद फिर पूछ लेंगे, 2 महीने बाद फिर पूछ लेंगे, 2 महीने में ही ये डिसीजन होगा। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी।